हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का पेपर लेकर आया गया। ठीक, इसमें जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया है या होने वाला है, तो उसके लिए आप एकदम तैयार हो जाइए। ठीक है, देखिए ये है इंग्लिश क्लास नाइन्थ। ठीक, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास नाइन्थ, हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021 और 22 का पेपर है। ठीक, अब इसमें यूपी बोर्ड का जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अपना, पहले कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद जो भी रोल नंबर स्कूल के द्वारा दिया जाएगा वो है। ठीक, मार्क की बात की ली जाए कितना पूर्णांक है, तो कितना 70 नंबर का ये रहता है। ठीक, 30 नंबर आपको स्कूल से दिया जाता है। टाइम की बात कर ली जाए तो टाइम कितना होता है, 3 घंटा 15 मिनट। कितना, 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर के लिए दिया जाएगा। उसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम स्क्रॉल करके देखते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इसे ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी एक्स्ट्रा, मतलब क्या होता है, हर एक क्वेश्चन आपको करना है जो उसमें दिया रहेगा। ठीक है, और 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाएगा। ठीक, इसमें सेक्शन ए और बी में डिवीज़न है। ठीक, चलिए ये सब सारी चीज़ें अपना चेक वक कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक, ये इसका पेपर है। सेक्शन ए की हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर उठा के यहाँ से दिया है सेक्शन ए के लिए। ठीक है, सेक्शन ए। ठीक, सेक्शन ए में आपको ऐसे एक पैसेज देगा, इस पैसेज को क्या करना, केयरफुली रीड करना है। देखिए क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब इस क्वेश्चन को, पैसेज को आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से पढ़ना, और इसी के आधार पर जो नीचे क्वेश्चन दिया गया उसी पे आपको लिखना है। ठीक है, ठीक, इसमें देखिए आप यहाँ से, ये आपको क्वेश्चन यहाँ से इतना इतना वाला पोर्शन आप पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, इतना पोर्शन आपको पढ़ना है। ठीक, इतना पोर्शन आपको पढ़ने के बाद नीचे जो भी आप यानी आंसर रहेगा, ठीक है, आंसर आपको यहाँ से देना पड़ेगा। पहले, वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्न, कहाँ जन्म हुआ था, अमेरिका में, जापान में या इटली में, ये आपका ऑप्शन है। ठीक, सेकेंड नंबर की बात की जाए तो व्हाट डिड फ्लोरेसेंट वांट टू बी, डॉक्टर, नर्स या टीचर। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, तीसरा क्वेश्चन पूछा है द वर्ड निगलेक्टेड मीन्स होता क्या है। ठीक, इसके लिए आपको ऑप्शन यहाँ से तीनों दे रखे हैं, ये सब 1 नंबर के हैं, ये MCQ। अब इसी में चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग, इसमें तुम्हें क्या करना है ये करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से चौथा पांचवा दो रखा, एक एक नंबर का लिखा है। पहला क्वेश्चन, डिवाइड द स्वीट्स, डॉट 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 दे रखा है, राम एंड मोहन, यानी इसमें फिलअप करना है एमोंग या बिटवीन या इन। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए तो ये 5वां नंबर क्या दिया है, ही रीड इन, कहाँ पर पढ़ता है, एन का यूज होगा या आपका ए का यूज होगा, ये आपका द का यूज होगा। ठीक, तो ये था आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, 5वें के बाद 6वां नंबर, ये 6वां नंबर क्या दे रखा है, आई लाइक बनाना। ठीक, आई लाइक बनाना, आई के साथ देखिए पहला ऑप्शन डू, पहला ऑप्शन डज, दूसरा ऑप्शन डू, तीसरा ऑप्शन एम दे रखा है। ठीक है, 7वें नंबर की क्वेश्चन की बात कर दी जाए तो 7वें नंबर क्वेश्चन क्या, राइट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड, बैड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, वर्स्ट होगा या आपका बॉर्डर होगा, यानी यानी बॉर्डर होगा या आपका बॉर्डली होगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन है। ठीक, 8वें नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए तो 8वां नंबर क्या दिया है, लिखा है विच वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, यानी इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेल्ड है। पहला क्विकली, दूसरा सिस्टार, तीसरा घरामा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। ठीक, अब इसके नीचे नीचे दिया है दूसरा चीज़ें क्या, अब देखिए क्या दिया, ये उसी के बेस क्वेश्चन है
ठीक, आपको देखिए क्या कर दिया, ये दोबारा दे रखा है। ठीक है, देखिए इसी तरह से जैसे ऊपर पैसे दिया था नीचे भी पैसे दिया है। रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन बी गिवन बिलो। ठीक, ये जो क्वेश्चन आंसर यानी पैसे दिया गया, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसी में से खोज को आपको आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो ये भी एमसीक्यू है। ठीक है, एमसीक्यू में 9th नंबर क्या पूछा है, 9th नंबर पूछा है आपसे व्हाट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले, यानी बिस्मिल्लाह खान क्या खेलते थे। ठीक है, पहला हॉकी, क्रिकेट या गिल्ली डंडा। ठीक, ये ऑप्शन है। और 10वां नंबर क्या दे दिया है, 10वां नंबर आपको दे रखा है वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गो टू सिंग भोजपुरी चैता। पहला आपको दिया रहा है ऑप्शन बिहारी जी टेम्पल, दूसरा शिव टेम्पल, तीसरा विष्णु टेम्पल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन और उसका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, और क्या दिया है, राइट द करेक्ट ऑप्शन बेस ऑन योर प्रोज लेसन। ठीक है, ये आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। ठीक है, आप देखते रहिएगा आप आराम से। ठीक है, जो आपको आएगा वो ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप देख के ज़रूर आप परीक्षा में जाइएगा। पहला दे रखा है हु इज़ राइट द लेसन द फन दे हैड। पहला इजैक एसिमर, दूसरा आपका वेगलस जेन, तीसरा विक्रम सेठ। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। ठीक, चलिए आते हैं किस पे, 13 नंबर पे, सॉरी 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर पूछा है हु ओल्ड वाज मार्जिन, 9 ईयर या 10 ईयर या 11 ईयर। ठीक है, और दे रखा है। ठीक, और क्या दे रखा है इससे देख लीजिए आप। लिखा औरंगजेब बेनेड यानी बैन था कहाँ पर, शहनाई या पुंगी या आपका बंसी। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन है 14। उसके बाद देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन हमसे पूछा राइट द आंसर ऑफ स्टैंजा गिवन बिलो। पहला दे रखा है टू रोड डाइवर्स इन एलोवुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवलर बोथ एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन ऑन एज फास्ट एज आई कुड। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिया है, उसके नीचे आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ से अटैम्प्ट करना है। ठीक, 14 नंबर का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, यानी 14 नंबर में दे रखा है व्हाट डज येलोवुड मीन। येलोवुड का मतलब क्या है, पहला ओल्ड फॉरेस्ट, दूसरा फॉरेस्ट विथ येलो लीफ, तीसरा वुडन येलो कलर रोड। ठीक है, 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर की बात की जाए तो हमें राइमिंग वर्ड लिखना है, किसका, वुड का। वुड का क्या होगा आपका, बोथ या स्टूड या आपका कुड होगा। ठीक, तो जो आपको ऑप्शन सही लगे वो आप मारिएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर पेपर में देख के जाने से, दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, अब 16 नंबर हमसे यहाँ से 16 नंबर हमसे देव पूछ रखा है ए चाइल्ड गोज टू द फेयर विथ हिज फ्रेंड के साथ जाता है या नहीं, पड़ोसियों के साथ जाता है या आपके पेरेंट के साथ जाता था। ठीक है, तो ये 16 नंबर है। चलिए अब आते हैं किस पे, 17 नंबर। ठीक, हम अब 17 नंबर पे आ गए हैं। 17 नंबर आपको क्या दिया है, 17 नंबर पूछा है ग्रैंड फादर बॉट टूडो फ्राम, यानी टोटो कहाँ बेचते थे, यानी किससे, सॉरी बाट। ठीक, किससे खरीदे थे, पहला हमारा टांगा ड्राइवर, दूसरा शॉपकीपर, तीसरा द मार्केट। ठीक है, और क्या दिया है, 18 नंबर दिया है। 18 नंबर आपको यहाँ से दे रखा है द फेवरेट स्वीट्स ऑफ द चिल्ड्रेन वाज, क्या था, पहला जलेबी, दूसरा रसगुल्ला या तीसरा बर्फ़ी। ठीक है, तो ये आपका 18 नंबर का एमसीक्यू था। ठीक, 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर आपको क्या दे रखा है, 19 नंबर दे रखा है हु वाज महेंद्रा, महेंद्रा कौन था, पहला एक स्टोरी टेलर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा सुपरवाइजर। ठीक है, तो सुपरवाइजर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब इसमें 20 नंबर दिया, 20 नंबर आपको क्या दे दिया है, लिखा है टोटो वाज बॉट बाई ग्रैंड फादर फॉर, किसके लिए खरीदा था, अपने की फादर के लिए
खरीदा था 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ या 5 रुपीज़। ठीक है, ये था आपका सेक्शन बी जो ग्रामर वाले पोर्शन से है। ग्रामर वाले पोर्शन से इसे आप देखिए। ठीक है, सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, रीड द पैसेज इन आंसर फॉलोइंग गिवन बिलो, नीचे जो दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको दिया है यहाँ से इतना पैसे दिया, ध्यान से सुनिए इसे आप। ठीक, लिखा द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। ठीक, इट वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज डियर वाइफ मुमताज महल। ठीक, इट वाज बिल्ट ए प्योर वाइट मार्बल। It took about 20,000 workers in 20 long years to complete। ठीक, लिखा है इन फ्रंट ऑफ ताजमहल कैन बी सीन फाउंटेन विथ स्ट्रेट पाथ। ठीक, ये था आपका पैसेज। ठीक है, अब इसमें आपको दिखा जाएगा, यानी क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, इसे आप ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, दे रखा है पहला, वेयर डज द ताज स्टैंड, कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको बता दिया गया, ये तो इजी क्वेश्चन है। हु बिल्ट द ताज, यानी ताज कौन बनवाया था ताजमहल को, अभी बताया गया। ठीक है, अब यहाँ से ये सबसे इजी क्वेश्चन रहता है, 8 नंबर आपको आराम से मिल जाता है। ठीक, व्हाट कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ ताज, ताज के इन फ्रंट पे क्या है, ये 2-2 नंबर का है। ठीक, अब क्या है, गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज को आपको सुटेबल टाइटल देना, तो अब क्या देंगे, ताजमहल देंगे। ठीक है, क्योंकि ताजमहल पे आधारित ये आपकी कहानी है। ठीक है, उसी तरह से आपका यहाँ से आते हैं, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र चाहिए। ठीक, कैसे, किसके लिए, ये वाला 4 नंबर सबसे इजी होता है। ठीक, ये तो कंफर्म आता ही आता है। पहला, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग एज योर वीक इन इंग्लिश। ठीक, इस पे आपको लिखना है। ठीक, कल आपको पैसेज हम बताएंगे एकदम इजी तरीके से सब। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जल्द ही इसमें सारा चीज़ आपको करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कोर्स। हर साल का पेपर कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है और कैसे इजी वे में आपको ऐसे लिखना है, कैसे एकदम इजी वे में एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना, ये सारी जानकारियाँ इस पे हम आराम से आपको बता देंगे। ठीक, और नोट चाहिएगा तभी बताइएगा। दूसरा दे रखा है आपको, यदि आपको एप्लीकेशन नहीं आता तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटेड हिम ऑन योर बर्थडे। ठीक है, इस पे आपको बुलाने के लिए दिया है, ये भी 4 नंबर का है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ से एक स्टोरी दे देगा। ठीक, एक यहाँ से आपको स्टोरी दे देगा। सुटेबल आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा के, मतलब सहायक क्रिया लगा के इस कहानी को आपको पूरा करना है। ठीक है, 6 नंबर का है, बहुत ईजी रहता है। ठीक है, आप टेंस इससे पढ़े होंगे, आराम से ये कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे दे रखा है 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर दे रखा है। 24 नंबर सुनिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन यदि पढ़े होंगे तो आप करेंगे। ठीक है, टेंस के बाद हम क्या आएंगे, इसी चीज़ पे आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन ही पढ़ाएंगे। ठीक, टेंस का सीरीज 8 वीडियो हो चुका है। ठीक है, एकदम लो वे लेवल से हमने स्टार्ट किया है टेंस को। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए इस पे आते हैं। ठीक है, इस पे आते क्या रखा है, ये आपको इनडायरेक्ट रूप में चेंज करना है। ठीक, 4 ऑप्शन दिया है, 4 क्वेश्चन दिया, 4 दूना 8 नंबर का, कितना देखिए टोटल 6 नंबर का ये है। ठीक है, ये टोटल 3 क्वेश्चन ए बी सी 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का है। ठीक, इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करना है। और इसी का डी वाला पोर्शन मतलब 25 नंबर होना चाहिए। 25 नंबर दिया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में, मतलब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है आपको। ये 4 नंबर का रहेगा, ये तो आता ही आता है। टेंस यदि पढ़े होंगे तो ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप कर देंगे अटैम्प्ट। उसके बाद टेंस आप पढ़ेंगे तो हिंदी से इंग्लिश तुरंत बना देंगे। ठीक, चलिए टेंस वाले पे ही चलते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ से दिया है, ले रखा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इससे पहले सेंटेंस खोजिए। देखिए भारत के लोग सरदार
पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आपको यहाँ से एक सेंटेंस हो गया। वे एक कुशल प्रशासक थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश की गौरव है। ठीक है, तो इसे आपको करेंगे अटैम्प्ट तो 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा 25 नंबर पे। 25 नंबर पे क्वेश्चन पे एनी 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, 3 नंबर का रहेगा, 3 दूना 6 नंबर आपको मिल जाएगा। और जैसे तुम्हें आपको 3 नंबर 3 ABC करके ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आप ए अटैम्प्ट कर लीजिए, चाहे या बी अटैम्प्ट कर लीजिए, या AB या BC, कुछ भी आप करिए, किसी तरह से आपको तीनों में से 2 अटैम्प्ट करना है। 30 वर्ड में लिखना है, 30 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, 26 नंबर की बात की जाए, राइट एनी 1 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगी कितना, 60 वर्ड में, 60 शब्दों में लिखना है। कितने नंबर का, एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, तो ये आप 4 नंबर का यहाँ से देखिएगा, ये चाहे ए हो अटैम्प्ट करिए, चाहे बी अटैम्प्ट करिए। ठीक है, बी अटैम्प्ट कोई भी करिएगा। ठीक है, इसमें से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 26 नंबर का 2 क्वेश्चन था। ठीक, अब आते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, 27 नंबर, राइट 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम रिसर्व इन योर कोर्सेज, मतलब आपके कोर्स में जो है, ठीक, तो उसमें से कोई 4 लाइन का आप पोएम लिखेंगे तो कितना नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक है, और इसी का एक दूसरा रूप होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया, वो भी पूछा है। देखिए 28 नंबर पूछा है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। पहला, द रोड नॉट टेकन, दूसरा विंड, या सी वाला दिया है रैन ऑन द रूफ। ठीक, इसे आपको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये भी आपका 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का। पोएम आपका इजी वे में रहता है। ठीक, तब पोएम अटैम्प्ट कर लीजिएगा, फिर सेंट्रल आइडिया लिखना है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 29 नंबर दे रखा है, 29 नंबर, उसके बाद 30 नंबर, उसके बाद आपका पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। राइट एनी वन द फॉलोइंग अबाउट 30 वर्ड, मतलब क्या होता है, किसी एक का आंसर कितने में, 30 शब्दों में लिखिएगा। कितना, 3 नंबर का आपके सामने ये रहा। ठीक है, किसी एक को आपको अटैम्प्ट करना है, इसमें से किसी 3 यानी 2 दिया तो एक को अटैम्प्ट करना है। ठीक, इसी के नीचे 2 दे रखा, यानी 30 नंबर दे रखा है, का राइट एनी वन आंसर, राइट एनी आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब 60 वर्डों में आपको लिखना पड़ेगा। ये भी कितना नंबर, 4 नंबर का है। देखिए ए और बी 2 ऑप्शन है आपके पास, कोई आपको आता है तो आराम से आप कर सकते हैं। ये था इंग्लिश का 9th का पेपर। ठीक, इसी तरह से और भी 9th 10 11 का पेपर लाते रहते हैं। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।